हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल SNK पाठशाला पर, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश के हर एक टॉपिक को बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इजी वे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री प्लांटेशन। जैसा कि आप जानते हैं, ट्री प्लांटेशन होता जो है क्यों आवश्यक है। आज के टाइम में इस टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक के नाम पर जाना जा रहा है। कारण क्या है, ये सब कुछ हम समझ जाएंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाएगा, ये ध्यान दीजिए। राइट एन एसे ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटेशन ड्राइव्स, या फिर राइट एन एसे ऑन द ट्री प्लांटेशन। दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए, सेम मीनिंग है। प्लांटेशन यानी कि ट्री को प्लांट करना, और प्लांट करने के साथ उसका देख रेख भी करना, ताकि आप उसको लंबे समय तक बचाकर रख पाएँ। अभी हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड हैं, आप चाहें तो उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। आपको चेक करना होगा इसके लिए प्लेलिस्ट को, जो राइटिंग एक्टिविटीज़ या राइटिंग स्किल्स का प्लेलिस्ट है, उसको आप जाकर चेक करें, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। नहीं होगा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अभी स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है। तो चलिए हर एक बात को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। हेडिंग आपको बहुत ही सुंदर से लिखना होता है, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूं कि आप जब भी कभी हेडिंग लिखें तो वहां पर ध्यान दें। या तो पूरी हेडिंग यानी कि जो आपका कहते हैं टाइटल, वो पूरा तरह से कैपिटल लेटर में हो सकता है, या फिर जितने मेन वर्ड्स हैं यानी कि आर्टिकल प्रिपरेशन को छोड़ करके उनका पहला लेटर जो होगा वो ही उसको ही हम लिखेंगे। कैसे? तो उसको लिखेंगे हम कैपिटल में। जैसे कि इंपॉर्टेंस में आप आई को देख पा रहे होंगे और प्लांटेशन में पी को, ये दोनों कैपिटल लेटर में लिखे गए हैं। इस तरह से ये बनाते हैं इसको सुंदर और एकदम सटीक हेडिंग के रूप में। आगे की बात को समझने के लिए ध्यान दीजिएगा हर एक टॉपिक को। जैसे कि ओनली 100 ईयर्स अगो, कहानी स्टार्ट में करता हूँ, माने कि पूरा बात बताना स्टार्ट करता हूँ। अब ध्यान दीजिए, ओनली 100 ईयर्स अगो, केवल कुछ एक सालों की केवल जो है कुछ साल पहले, यानी कि 100 साल लगभग मान लेते हैं हम लोग उसको। और 100 ईयर्स अगो का मतलब होता है 100 सालों पहले की बात है, जब वी हैड वास्ट फॉरेस्ट इन आवर कंट्री। तो क्या था? वी हैड वास्ट फॉरेस्ट। वास्ट वर्ड को याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा व्यापक रूप पर यानी बड़े पैमाने पर, यानी सिंपल बात हम कहें तो बहुत दूर तक फैले हुए जंगल थे। वास्ट मतलब बड़ा। इन आवर कंट्री, हमारे खुद के इस इंडिया यानी कि कंट्री में। दोज फॉरेस्ट, और वो जो फॉरेस्ट थे वो प्रोवाइड करते थे हमें, यानी कि प्रोवाइड करते थे क्या? प्रोवाइडेड विथ अस विथ मेडिसिन्स, दवाइयाँ, वुड, लकड़ियाँ, टिम्बर माने कि घर में यूज़ की जाने वाली लकड़ियाँ, जो जिसका प्रयोग हम फर्नीचर वगैरह के लिए करते हैं, वो सब। फ्रूट यानी कि फल, एंड कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स आप सभी को पता होगा कि स्किन को सुंदर रखने के लिए, जमा रखने के लिए यूज़ किए जाने वाले प्रोडक्ट को कहते हैं हम लोग। दे वर ऑल फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, और वो सारे जो जंगल थे वो जंगली जानवरों से भरे हुए थे। हम जानते हैं कि हमारे इकोसिस्टम को सही रखने के लिए जानवरों का होना भी बहुत ज़रूरी है इस पृथ्वी पर। और अभी वो क्या हो रहा है, चूँकि जंगल ही उनका घर था, जंगल तबाह होते जा रहा है, तो ये जानवर भी लुप्त होते जा रहे हैं, और इससे हमारे इन्वायरमेंट पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ रहा है। नाउ मोस्ट ऑफ देम हैव बीन ड्राइविंग। अब यहाँ पर क्या है कि वो जो जानवर थे पहले से, अब वो खत्म होते जा रहे हैं। यहाँ पर हैव बीन ड्राइविंग का मतलब गाड़ी नहीं चला रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं, उनकी संख्या कम हो रही है। आई थिंक आपको पूरा वर्ड समझ में आ गया होगा। तो अब इस पैरा में पूरी तरह से मैं क्या कहना चाहता हूँ उस बात पर ध्यान दीजिए। जैसे कि बोल रहा है कि केवल कुछ ही सालों पहले की बात है, लगभग 100 सालों पहले की बात है, कि हमारे देश में बहुत बड़े जंगल हुआ करते थे, या फिर जंगल बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे जो बहुत दूर तक फैलते रहते थे। उन जंगलों से हमें मिलता था दवाइयाँ, लकड़ियाँ, टिम्बर माने वे लकड़ियाँ जो हम अपने घर में फर्नीचर के लिए प्रयोग करते हैं, फ्रूट यानी कि फल, और साथ में कॉस्मेटिक्स, जो चीज़ें स्वास्थ्यवर्धक हैं, शरीर को जवां सुंदर बनाए रखने के लिए यूज़ की जाती हैं, उनको कहते हैं। अब ये क्या है कि ये सब कुछ हमें जंगल से मिलता था। साथ में वो जो जंगल थे, जो बड़े बड़े विशाल जंगल हुआ करते थे, उन जंगलों में जंगली जानवर रहते थे, और वे जानवर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं हम सभी के लिए। अब क्या हो रहा है, चूँकि जंगल काटे जा रहे हैं तो वो जानवर भी लुप्त होते जा रहे हैं। अगले पैरा की तरफ चलते हैं। बिसाइड्स माने इसके अतिरिक्त, अदर थिंग, इट हैज़ रिजल्टेड इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। चूँकि देखिए, जंगल कटने से केवल जानवर खत्म हो रहे हैं या हमें फल नहीं मिल रहा है, लकड़ी नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं है। चूँकि लकड़ियों के लिए तो हम जंगलों को काट रहे हैं ना, या फिर अपनी वृद्धि विकास को बढ़ते जा रहा है, तो जो रहने वाले जो भूमि है उसकी कमी हो रही है, तो हम जंगलों की तरफ बढ़ रहे हैं और वहाँ पर रहने के लिए जगह बना रहे हैं।
तो वही बोल रहा है कि न केवल उन्हीं चीज़ों की कमी हो रही है बल्कि इसका प्रभाव क्या हो रहा है कि बिसाइड अदर थिंग्स, उन सब चीज़ों को अगर हम छोड़ भी दें तो इट हैज़ रिजल्टेड, किसने, जंगल के जो काटे जा रहे हैं उसने, रिजल्टेड इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और टॉपिक है अभी के लिए। इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम कॉज हो जाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी का, अगर हम पृथ्वी को एक गोले के रूप में दर्शाएं, मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है और इसके ये 4 भाग कर दिए गए हैं, तो इसमें से टोटल 3 भाग केवल पानी है, और इसमें से कुछ क्या है कि सब बर्फ़ में तब्दील हैं, जो हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करते हैं हमारे ध्रुवों पर। अब क्या होगा कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है जब भी टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, तो बर्फ़ पिघलता है। बर्फ़ पिघलने से ये पानी कहाँ आएगी, तो लैंड वाले जगह पर। तो जितने भी जगह हैं जो कोस्टल एरियाज़ में हैं या समुद्रों के नज़दीक हैं, वो सभी डूब जाएंगे। तो ये समस्या आपको समझ में आ रही है। अभी छोटी मोटी समस्या नहीं है, हम छोटी छोटी समस्याओं को देख करके बस केवल समझते हैं। क्या कर रहा है कि इट हैज़ रिजल्टेड इन ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, इसके चलते ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो कारण है वो बढ़ता जा रहा है। कारण क्या है, देखिए, बिकॉज ट्रीज जो होते हैं टेक अप, ग्रहण कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव अस ऑक्सीजन। अब चूंकि ट्री ही नहीं है तो कौन इसको करेगा। इट हैज़ रिजल्टेड इन लेस रेन एंड इरोजन ऑफ द सोइल, इस कारण से और क्या हो रहा है कि बारिश की कमी होती जा रही है या फिर बिना वक्त के बारिश हो रही है। हम सभी ये भी जानते हैं कि हमारा देश जो है वो मानसून प्रधान देश है, यानी कि यहाँ पर मानसून हवाओं के चलते जब बारिश होती है तो उससे हमारे देश में मोस्टली जो जनसंख्या है वो कृषि कार्य पर डिपेंडेंट है, तो वो कृषि कार्य को करती है। अब चूंकि बारिश सही समय से नहीं होगी तो कृषि कार्य सही से नहीं होगा। ज़बरदस्ती हम लोग ज़मीन के अंदर से पानी निकालेंगे ट्यूबवेल वगैरह से, तो वो पानी क्या होगा, वो थोड़े देर ही फसल में काम करेगा। अब बारिश का होना, जहाँ सभी जगह भूमि को समान रूप से पानी मिलता है और एक जगह उसको क्या करना, सिंचाई करना केवल मोटर से, तो उसमें बहुत अंतर पड़ता है। साथ में जब बारिश हो रही है तो वो इतने ज़्यादा पैमाने पर हो रही है कि वो सोयल इरोजन का काम कर रही है। मतलब कि अब पेड़ तो है नहीं जो मिट्टी को पकड़ कर रखे अपने जड़ों से, तो मिट्टी जब बाढ़ आ रहा है तो सब कुछ उखाड़ ले जा रहा है जो नदी है उसको। तो सोयल इरोजन का मतलब ये हो गया, वी आर डिप्राइव्ड ऑफ नेचुरल ब्यूटी टू, और साथ में डिप्राइव्ड का मतलब होता है लैक ऑफ। तो हम लोग के साथ कमी होती जा रही है हमारे सुंदर और प्राकृतिक वातावरण, जो सुंदर वातावरण है उससे हम लोग वंचित हो रहे हैं, क्योंकि हमारे चारों तरफ केवल और केवल बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, जो कि बिल्डिंग्स दिखने में तो आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा समय आ जाएगा कि आप जंगलों को खोजेंगे, क्योंकि उनकी आवश्यकता आपको महसूस होगी। उनके बिना ये पृथ्वी अधूरी है, इसलिए हम लाइफ भी अधूरा है। अब आगे की बात को समझते हैं। नाउ वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज। अब हमें क्या ज़रूरत है करने की, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की। ऊपर जो बात की गई थी जो है प्लांटेशन ड्राइव्स, उसकी आवश्यकता क्यों है, वही बात है कि नाउ वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज। अब हमें आवश्यकता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाने की। कारण मैं ऊपर बता चुका हूँ, तो फिर से रिपीट करने की कोई बात यहाँ पर होती नहीं है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि हमें अब आवश्यक है किसकी, पेड़ लगाने की, वो भी मोर, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की। कारण क्या है, टू रीस्टोर द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। रीस्टोर कर लेना, जैसे कि आपके घर में पानी की कमी हो गई तो आपने क्या किया, बाहर से कहीं और से भर के लाया, तो आपने स्टोर करके रखा, नहीं पानी अगर नहीं रहेगी तो प्रॉब्लम होगा। उस तरह से हमारे नेचर में प्रॉब्लम हो रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बिगड़ रहा है। तो हमें क्या आवश्यकता है, रीस्टोर करने की आवश्यकता है पेड़ों को लगा करके। इनके बीच के बिटवीन लगा है 2 चीज़ें, इसलिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के। ट्रीज विल कूल द एटमॉस्फेयर। अब हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से तापमान बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसको कूल करने के लिए क्या हो सकता है कि वो पेड़ जो होंगे वो खुद अपने आप में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजित करके लेंगे, ऑक्सीजन को निकालेंगे, जिससे कि वातावरण क्या होगा, कूल हो जाएगा। कूल द एटमॉस्फेयर, वातावरण, एंड चेक इरोजन ऑफ द सोयल। कौन करता है, ट्रीज करती हैं। तो ट्रीज विल कूल द एटमॉस्फेयर एंड चेक द इरोजन ऑफ द सोयल। चेक का मतलब यहाँ केवल जाँच नहीं करेंगी बल्कि उसको कम करेंगी। बट प्लांटिंग ट्रीज इज़ नॉट एनफ। लेकिन केवल पेड़ लगा देना क्या एनफ है, पर्याप्त है? मतलब मैंने एक सोचा, एक पेड़ लाया, खरीद कर कहीं लगा दिया, बस हो गया? नहीं, इट्स नॉट एनफ। क्यों एनफ नहीं है, क्यों पर्याप्त नहीं है? क्योंकि हमें उनको प्रोटेक्ट करना होगा। वी मस्ट प्रोटेक्ट देम ऑल्सो। हमें उसे प्रोटेक्ट भी करना होगा, बचा के रखना होगा तब तक जब तक कि वो बड़े नहीं हो जाते। सो दैट क्या होगा, हम उसे बचाएंगे तो दे ग्रो अप इनटू टॉल एंड स्टर्डी ट्रीज। देखिए,
वो बड़े हो जाएंगे अगर हम उनके देखभाल करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे जानवरों से, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स हों या फिर एनिमल्स हो, कोई भी उनको पत्ते ही खाने हैं, पेड़ पौधों को चबा जाएंगे, काट देंगे, तोड़ देंगे, तो उसे हमें प्रोटेक्ट करना होगा। और जब तक कि वो टॉल और स्टर्डी ट्रीज़ नहीं बन जाते। टॉल माने बड़े पेड़ नहीं बन जाते, स्टर्डी का मतलब होता है बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेस, एक वयस्क पेड़ को कहते हैं स्टर्डी ट्रीज़। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या था। मैं एक बार इसे पूरी तरह से पढ़ देता हूँ, आप ध्यान सुन लेंगे। हेडिंग है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटेशन, प्लांटेशन की आवश्यकता क्यों है इस चीज़ पर। ओनली 100 years ago we had vast forests in our country. Those forests provided us with medicine, wood, timber, fruit, and cosmetics. They were full of wild animals. Now most of them have been deprived. Besides other things, it has resulted in greenhouse effects because trees take up carbon dioxide and give us oxygen. It has resulted in less rain and erosion of the soil. We are deprived of natural beauty too. Now we must plant more trees to restore the balance between oxygen and carbon dioxide. Trees will cool down the atmosphere and check soil erosion या फिर erosion of the soil. But planting trees is not enough. We must protect them also so that they grow up into tall and sturdy trees. I think अब आपको क्लियर हो चुका होगा। मैंने पढ़ दिया, कैसे पढ़ना है आपको भी समझ में आ जाएगा कि आप इसे रीड कैसे करेंगे अच्छे से। दूसरा, आपको इसकी मीनिंग पता है, सारी वर्ड्स जितने भी थे इंपॉर्टेंट सबका मीनिंग बताते हुए गया हूँ, साथ में इससे जुड़ी हुई बातें भी। क्लियर हो? वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है वीडियो के पहले या किसी नए वीडियो के बारे में, तो आप फेसबुक पेज जिसका नाम है SNK पाठशाला, उस पर विजिट करके पूछ सकते हैं। दूसरा बात, वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी सिखाएं और नई नई चीज़ों पर उनको ज़रूर बताएं, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। नाउ अगर आप चाहते हैं कि आपको और नई वीडियोज़ मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर लें। मिलेंगे ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।